तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैनर क्लास की। तो स्कैनर क्लास क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है स्कैनर क्लास को यूज़ करते हुए। तो देखिए भाई, स्कैनर क्लास का जो यूज़ है वो हम तब करते हैं जब हमें यूज़र से इनपुट लेना हो। कब? जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। देखिए, अभी जो हमने पिछले टाइम मैंने आपको कुछ वीडियो में कुछ प्रोग्राम समझाए थे, तो उसमें मैंने क्या किया था, वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि जब मैं प्रोग्राम बना रहा था मैंने वेरिएबल लिए थे और वेरिएबल के अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर ली थी। ठीक है, वेरिएबल के अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर ली थी। तो इसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसी टाइम पर मैंने वेरिएबल में वैल्यू दे दी। तो हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं इनपुट यूजिंग इनिशियलाइजेशन, यानी कि हमने वेरिएबल को प्रोग्राम में इनिशियलाइज कर दिया। अब इस तरीके से प्रोग्राम बनाने का एक डिसएडवांटेज है क्या, कि जो वैल्यू है, जो हमारा इनपुट है, वो सेम रहने वाला है ना भाई। आप 10 बार 50 बार 100 बार कितनी बार रन करो, इनपुट तो सेम रहेगा। अगर मुझे कुछ और वैल्यू के लिए प्रोग्राम में कैलकुलेशन करनी है तो मुझे प्रोग्राम के सोर्स कोड में आके चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो यहीं पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे स्कैनर क्लास का। अब स्कैनर क्लास को जब हम यूज करेंगे, होगा क्या, हम प्रोग्राम को रन करते टाइम अपना इनपुट दे सकते हैं और जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा मैं उतनी ही बार इनपुट दे सकता हूं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो मैं इनपुट दूंगा प्रोग्राम रन होते टाइम, उसी इनपुट का यूज़ करके हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर इनपुट देना है तो मैं यूज़ करूंगा स्कैनर क्लास का। थोड़ी सी इसकी एक डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। स्कैनर क्लास इज यूज्ड when we want to take input from user during the execution of a program. It is a part of util package. ये हमारे कौन से पैकेज का पार्ट है, util का। तो इसका मतलब है जब भी आप स्कैनर क्लास को यूज करेंगे आपको util पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए आपको यूज करना होगा इंपोर्ट java.util.scanner। तो ये आपकी सबसे ऊपर लाइन रहने वाली है। ओके, चलिए अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। उस प्रोग्राम में ही हम चीजें समझने वाले हैं कि हमारा किस तरह से ये स्कैनर क्लास काम करता है। तो मैं यहां पर एक क्लास बना लेता हूं, मैं प्रोग्राम लिख देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो देखिए भाई, एंटर योर नेम। मैं नेम इनपुट कर रहा हूं तो नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू se डॉट नेक्स्ट लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रोल नंबर इंट रोल नंबर se डॉट नेक्स्ट इंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर क्लास स्ट्रिंग cls se डॉट नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सेक्शन कैर सेक्शन se डॉट नेक्स्ट डॉट care at 0 system dot out dot println enter percentage double percentage se dot next double। तो भाई देखिए, ये मैंने कुछ कोड लिख दिया है यहाँ पर और मैंने ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम अलग अलग मेथड में बता सकूं जो हम यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास में अपना प्रोग्राम बनाते टाइम। तो देखिए ज़रा,
जब भी मैं स्कैनर क्लास को यूज़ करना चाहूँगा अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहले हमें क्लास को इंपोर्ट कर लेना है। देखिए, अगर लेंग पैकेज है तो इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्कैनर क्लास है वो यूटिल पैकेज का पार्ट है, तो हमें पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्लास का नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है जो आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें समझने में आपकी हेल्प करेगी। तो आप इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे क्लास का नेम, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू। देखिए, जो ऑब्जेक्ट नेम है ये आप कोई भी आइडेंटिफायर दे सकते हैं। अब क्योंकि स्कैनर क्लास का है तो मैंने सिंपल रखने के लिए, ताकि मुझे ध्यान दे, मैंने SC लिख दिया। आप इसको इनपुट या आप स्कैन या स्कैनर भी लिख सकते हो, बट S को स्मॉल कर लेना ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब, ठीक है। तो हम अलग नाम भी दे सकते हैं। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमारा स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और ये जो है सिस्टम डॉट इन पैरामीटर ले रहा है, यानी कि ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करके वैल्यूज़ इनपुट कराएगा। इसके अलावा और भी कंस्ट्रक्टर होते हैं स्कैनर क्लास में, उन्हें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर इनपुट लेने वाला हूँ। तो आपको जो भी इनपुट लेना है यूज़र से, उसके कोरस्पॉन्डिंग पहले आप एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे इनपुट लेने के लिए। तो मैंने लिख दिया भाई एंटर योर नेम, मुझे सबसे पहले नेम इनपुट कराना है, तो मैंने लिख दिया जी एंटर योर नेम, ठीक है। अब जो हमारा नेम होगा ऑब्वियसली वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, तो मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, वैसे ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल का नेम मैंने नेम रख लिया। यहाँ पर मैंने मेथड यूज़ किया है स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन। देखिए मेथड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि ये एक मेथड है, और इसी तरह हमारे पास स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, तो ये एक मेथड है स्कैनर क्लास का। तो देखिए ये मेथड क्या काम करेगा, जब हमें इनपुट करानी हो कोई स्ट्रिंग तो हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, फिर मैंने लिखा जी एंटर रोल नंबर। मैं दूसरी चीज़ जो है रोल नंबर इनपुट कराना चाहता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब जो हमारा रोल नंबर है वो इंट टाइप ले सकते हो, आप बाइट टाइप ले सकते हो, इवन शॉर्ट टाइप भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इंट टाइप लिया है, तो मैंने मेथड लिखा है भाई SC डॉट नेक्स्ट इंट, वेरिएबल का नेम RNO रख दिया, ये इंट टाइप का वेरिएबल है। और SC क्या है, ये ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी और नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है तो आप वही नाम यहाँ लिखेंगे। अगर मुझे इंट टाइप की वैल्यू को रीड करना है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करूँगा। ध्यान रखना, स्ट्रिंग टाइप है तो नेक्स्ट लाइन, और अगर इंट टाइप है तो नेक्स्ट इंट। ध्यान रखना ये एक सिंगल वर्ड है, ठीक, तो स्पेस नहीं देना है आपको। यहाँ नेक्स्ट लाइन का L कैपिटल है, नेक्स्ट इंट का I कैपिटल है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। किस दिन ये रूल, मेथड के नेम के रूल, क्लास के नेम के रूल, वो हम डिस्कस कर लेंगे अलग से क्लास में, ठीक है भाई। अब मैंने मैसेज लिखा जी एंटर क्लास, यानी कि अपनी क्लास को एंटर करो। अब हमारी क्लास यहाँ में मेरा जो लॉजिक है जो मैं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई रोमन न्यूमेरल्स में क्लास जो है वो इनपुट हो, ठीक, रोमन न्यूमेरल्स में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है SC डॉट नेक्स्ट। अब ऑब्वियसली ये नंबर तो है नहीं, जावा के अकॉर्डिंग नंबर होते हैं, ये नंबर है हमारे, लेकिन ये हमारा स्ट्रिंग ही है। तो मैंने स्ट्रिंग, अब वेरिएबल का नेम में क्लास नहीं ले सकता, क्लास नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया,
क्योंकि वेरिएबल का नेम होता है एक आइडेंटिफायर, और आप आइडेंटिफायर को वेरिएबल का नेम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ये हमने आइडेंटिफायर के रूल्स में पढ़ा था। अब यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप को रीड करने के लिए मैंने नेक्स्ट यूज किया है। यहाँ पर मैंने यूज किया था नेक्स्ट लाइन, लेकिन यहाँ मैंने यूज किया है नेक्स्ट। क्यों? ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे। अब किसी का नेम है, उसमें मल्टीपल वर्ड हो सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन। लेकिन अगर कोई सिंगल वर्ड की कोई स्ट्रिंग आपको रीड करनी है तो आप खाली नेक्स्ट का ही उसमें यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लाइन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में। ये पूरा सेंटेंस रीड करेगा, जबकि ये सिर्फ एक वर्ड ही रीड करेगा। चलिए जी, अब मैं सेक्शन इनपुट कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा एंटर सेक्शन। अब सेक्शन क्या होगा भाई? ABCDE, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर होगा। तो जब मुझे एक सिंगल कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होती है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया कैर सेक्शन, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सेक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा sc.next पैरेंथेसिस डॉट कैरेट 0। तो इस लाइन को आपको याद रखना है कि जब भी हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट करना होगा तो हमें ये लिखना होगा। आगे चल के लास्ट चैप्टर हमारा जो स्ट्रिंग रहेगा उसमें हम इस कैरेट एक मेथड है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, लेकिन ये कैरेट एक मेथड है, तो ये पूरा लाइन आपको लास्ट में समझ में आएगा। तो अभी आप इसे ऐसे ही याद रखें। चलिए जी, ये भी हो गया। अब मुझे परसेंटेज रीड करनी है। अब परसेंटेज कैसी वैल्यू होगी? एक डबल टाइप की वैल्यू होगी, पॉइंट में होगी। तो पॉइंट वाला डेटा हमें यहाँ पर स्टोर करना है, तो मैंने डबल परसेंटेज वेरिएबल का नेम ले लिया। यहाँ पर मैंने डबल डेटा टाइप यूज़ किया है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट का नेम हमारा sc डॉट नेक्स्ट डबल। जब भी आप एक डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहेंगे, रीड करना चाहेंगे, तो आप नेक्स्ट डबल मेथड का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट डबल यहाँ पर D कैपिटल है। इसी तरह हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे कि अगर आपको फ्लोट टाइप वैल्यू लेनी है तो मेथड का नाम है जी नेक्स्ट फ्लोट। अगर आपको शॉर्ट टाइप वैल्यू लेनी है तो मेथड का नाम है जी नेक्स्ट शॉर्ट। बाइट टाइप की वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट बाइट। यहां पर आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट केयर कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट स्ट्रिंग कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बुलियन कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। तो ये मेथड हमारे अवेलेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको एक प्रोग्राम इस पे बना लेना है, थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो कोई भी और डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। ओके, आई होप चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।